उम्मीद है कि सब कुछ खैरियत से होगा। आज हैं हम मौजूद कुतुब मेडिकल मिडिल स्कूल के पास और यहाँ पर आज मौजूद है हमारे इन्होंने आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था हल्का कुतुब मेडिकल के लिए। तो मैं इनका तहे से जो शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हर वक्त जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शाना बशाना हमारे हल्के के साथ खड़ा रहता है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अब आशिक साहब से ये पूछना चाहूँगा कि आज का जो खुसूसी प्रोग्राम आपने रखा था अवेयरनेस प्रोग्राम, तो इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं यहाँ के रिहायशी लोगों को और क्यों रखा था जनाब आपने? जो है इनके सब शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज हमने प्रमोशन ऑफ न्यूट्री सीरियल्स मिलेट्स का यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, जिसमें आप लोगों ने शिरकत की। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और हमने इसके साथ साथ यहाँ एवेन्यूज है, हमें ज़्यादा पीस और ऑयल सीड के ज़्यादा जो ये एरिया है और ये हाई एलिवेशन है, मैं आपको बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी तरफ से जोर देता हूँ कि आप ये करें, ऑयल सीड भी करें इसके साथ साथ और ये भी करें, मटर भी लगाएं। अब हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के दूसरे जो मुलाजिम हैं हमारे के वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज इन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। तो अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आगे के लिए आपका काम करने का क्या अमल है हमारे हल्के के अंदर, और कौन कौन सी स्कीम्स जो है अप्लाई करना चाहते हैं हमारे हल्के के अंदर, जिन स्कीमों से हमारे हल्के के अंदर जो है हमारे गरीब आवाम को उसका फ़ायदा हो सकता है। आपने बिल्कुल अच्छा पूछा है। एक्चुअली अब ये जो सीज़न है, जो एग्रीकल्चर का सीज़न शुरू हो रहा है जिम्मेदारी का, इसको हम एग्रीकल्चर लैंग्वेज में बोलते हैं रबी सीज़न, मतलब सियाल का जो सीज़न है। तो रबी सीज़न में आपका मटर, आपका ऑयल सीड जिसको कश्मीरी में तिल गोल भी बोलते हैं, सरसों, उसकी फसल लगेगी। उसके बाद ओट्स जिसको आप लोग घास का बीज बोलते हैं, वो भी लगने वाला है, वो भी लगाने का सीज़न शुरू हो गया है। जो ज़िम्मेदार भाई मटर की फसल लगाना चाहे वो अपना ऑयल सीड सरसों की फसल लगाना चाहें, या फिर वो मटर की और उसके बाद ओट्स जिसको आप लोग घास का बीज बोलते हो उसकी फसल लगाना चाहेंगे, वो अपना नाम लिखाएंगे यहाँ पे, उनको हम वो सारा बीज उन तक पहुँचाएंगे हम यहाँ पे। तो इन चीज़ों के लिए आपने अपनी ज़मीन लिखानी है कि आपके पास किसके पास कितनी ज़मीन है, वो अपना लिखाएगा, उसी के तहत हम उसको वो बीज देते जाएंगे। जो भी ज़िम्मेदार भाई ये फसलें लगाना चाहेगा अपनी ज़मीन में, तो ये सीज़न है इसको। बाकी उसके बाद अभी जैसे शलगम लगा हुआ है, सबने लगाया हुआ है। उसके बाद कैरेट जिसको मूली का बीज बोलते लगाया हुआ है। कश्मीर में आप लोग वंद हाक बोलते हो, वो आप जिसने नहीं भी लगाया वो बताएगा। तो जो हमारे से हो जाएगा वो हम पूरा आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन उसके लिए आप सारे जिम्मेदार भाइयों को अपने नाम हमारे पास लिखाने पड़ेंगे कि कौन सा भाई कौन सी फसल लगाएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये बात कि जो सरसों की खेती करनी है, आज 10 दिन 5 दिन के बाद टाइम आ चुका है, तो आप किस स्कीम के तहत आप इनको बीज देंगे और ज़मींदार को क्या करना पड़ेगा, और आपकी तरफ से कौन सी? ये हमारे पास 2 किस्म के प्रोग्राम होते हैं। एक तो सरसों का बीज आता है जो हम सेल करते हैं, कोई भी ज़मींदार भाई आएगा वो बीज खरीद के ले जाएगा और अपनी ज़मीन में लगाएगा। तो जिसकी सीड रेट मतलब होता है कि कनाल के हिसाब से 1 कनाल में आधा किलो सरसों लगती है, जो हमारे एग्रीकल्चर के तहत यहाँ पे अच्छा फार्मूला दिया गया है। बस इसमें कितनी खाद डालनी है, कितना क्या करना है, लेकिन कोशिश करेंगे इस बार कि ऑर्गेनिक तौर पे हम इसको ऑर्गेनिक तौर पे इसकी पैदावार को तैयार करें, ताकि वो हम आपसे वापस भी खरीद सकें। दूसरा प्रोग्राम हमारे पास होता है सीड विलेज, जिसको हम बोलते हैं। सीड विलेज एक हमारे पास फिक्स होती है कि हमने 100 कनाल में, 150 कनाल में, 200 कनाल में लगानी है। तो वो 200 कनाल के अंदर जितने भी जिम्मेदार भाई आएंगे उनको डिपार्टमेंट की तरफ से बीज दिया जाएगा, और जो भी इंसेंटिव उसका प्रोडक्शन इंसेंटिव बोलते हैं वो पूरी प्रोवाइड करवाए जाएंगे टाइम के हिसाब से, जैसे हमारे पास उसकी वो आ जाएगी डिमांड। तो इसके लिए लेकिन ज़िम्मेदार भाई को अपनी ज़मीन पहले से हमारे पास लिखवानी पड़ेगी। ये जो बताएगा कि मेरे पास 10 कनाल है, 15 कनाल है, क्योंकि हमें वो एक पूरा प्लाट पकड़ना पड़ता है, हम अलग अलग नहीं कर सकते, टुकड़े टुकड़े में नहीं लगा सकते। हमें वो पूरे 100 कनाल के अंदर जितने भी ज़िम्मेदार भाई उनके नाम आएंगे उन सब के नाम लिख के तो उनको हम वो बीज दे सकते हैं, सीड विलेज के नाम। आपके पास जो स्कीम सरसों की बीज की है, आप उसमें पूरा खर्चा खुद करेंगे? ये उसके तरीके वो असल में लगाना जिम्मेदार भाई को होता है, लेकिन हमारा काम उसमें
हम आपका सपोर्ट करते हैं। और वो जो बीज तैयार किया जाएगा हम आपसे वो वापस खरीदेंगे। उसकी गवर्नमेंट की रेट जैसे इस साल हमारे पास रेट थी 7,500 रुपये क्विंटल, तो अब अगले साल की जो गवर्नमेंट की रेट आएगी वो हालांकि वो ज़्यादा ही होगी, कम तो नहीं होगी। जो भी गवर्नमेंट की रेट आएगी उसी के तहत हम आपसे वो सारी फसल वापस जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी।